वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज शुरू किए हैं और यह इसका दूसरा वीडियो है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। क्रिस्पर कैस 9 तकनीकी का मुख्य उपयोग किसमें होता है? जीन एडिटिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, अंतरिक्ष यात्रा या नैनो मटेरियल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जीन एडिटिंग में जो है क्रिस्पर कैस 9 तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्रिस्पर का जो फॉर्म होता है वह क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इसका फुल फॉर्म होता है। जीन एडिटिंग की वह तकनीकी जिसका उपयोग किसी जीन के जीनों में परिवर्तन करने या उसके आनुवंशिक गठन में जो है फेरबदल करने में किया जाता है और इसकी खोज जो है 2012 में की गई थी। यह बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। और जीनोम एडिटिंग या जीन एडिटिंग तकनीकी जिसमें जीनोम में जो है लक्षित स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने, बदलने की अनुमति देता है। तो यह जो क्रिस्पर केस 9 तकनीक का उपयोग जो है जीन एडिटिंग में किया जाता है और इसकी खोज जो है 2012 में की गई थी। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध उपयोग किसमें होता है? क्रिप्टो करेंसी, खाना पकाने या कपड़े सिलाई में या खेलकूद में? तो ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जाता है क्रिप्टो करेंसी में। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे प्रसिद्ध जो उपयोग होता है वह बिटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राओं, क्रिप्टो करेंसी के निर्माण में होता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। शुभांशु शुक्ला को किस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है? गगनयान मिशन, आदित्य L1, मंगलयान 2 या चंद्रयान 3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए शुभांशु शुक्ला। सबसे जरूरी चीज आप लोग जान लीजिए, ये आपके लखनऊ के हैं, यूपी की परीक्षाओं को बेहद इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ के हैं और इन्हें जो है गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो है एक्सियोम मिशन 4 महीनों ने प्रतिभाग लिया है और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। और 1984 में राकेश शर्मा के बाद कक्षा में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और इनका जो प्रशिक्षण अभी हाल ही में हुआ है यह जो है रूस में इनका प्रशिक्षण हुआ है अंतरिक्ष के लिए। और अभी हाल ही में जो है इन्हें अशोक चक्र भी दिया गया है 2026 में, अशोक चक्र भी दिया गया है। यह फैक्ट आप लोग नोट कर सकते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1997, 1962, 1969, 1975? तो भारत में जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वह वर्ष 1962 में हुई। और यह जो है 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में शुरू हुआ जब सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार की स्थापना की थी। यह जो है 1962 में इसकी स्थापना की। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चंद्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर पानी खोज, चंद्रमा की सतह पर मानचित्रण, चंद्रमा पर मानव भेजना या सूर्य का अध्ययन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी चंद्रमा की सतह का मानचित्रण करना जो है चंद्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और चंद्रयान 1 जो है यह 2008 में जो है प्रक्षेपित किया गया था। इस सतह का जो 3D एटलस तैयार करना और रासायनिक खनिज मानचित्रण करना था, इसका कार्य था चंद्रयान 1 का। स्पेस डॉकिंग प्रयोग मिशन का उद्देश्य क्या होता है? 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना, चंद्रमा पर लैंडिंग, सूर्य के अध्ययन, पृथ्वी का अवलोकन? तो इसका जो सही आंसर है स्पेस डॉकिंग का जो अर्थ होता है यह 2 उपग्रहों को जो है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यानों या उपग्रहों को एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जोड़ना या अलग करना जो है डॉकिंग काम होता है। स्पेस डॉकिंग उसे कहा जाता है। 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना या अलग करना इसका कार्य होता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में कौन विख्यात है? सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम या होमी जहांगीर भाभा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। देखिए, परीक्षा में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न आसान रहेंगे, कुछ क्वेश्चन काफी टफ रहेंगे। तो आपका प्रयास रहे सबसे पहले उन प्रश्नों को सॉल्व करने या उनकी संख्या ज्यादा करने की जो आसान रहे, उनको आप लोग बराबर रिवीजन करते रहिए। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? चंद्रयान 1, IRS-1A, इनसैट 1 या आर्यभट्ट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी आर्यभट्ट जो है
भारत द्वारा अंतरिक्ष भेजा गया पहला जो है उपग्रह था और इसे जो है 19 अप्रैल वर्ष 1975 को जो है सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M से प्रक्षेपित किया गया था। जो प्रक्षेपण वाहन था वह कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान से इसे प्रक्षेपित किया गया था। स्पुतनिक यान था उसके द्वारा। यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीहरिकोटा या अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र और यह जो है हैदराबाद के बालानगर में स्थित है, बालानगर, और यह आपका आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? PSLV, GSLV M3, SSLV या RLV-TD? तो भारत का अब तक का जो सबसे भारी और शक्तिशाली जो रॉकेट है वह GSLV MK3 जो है, यह जो है भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और इस रॉकेट से चंद्रयान 3 हो या आदित्य L1 हो, ये सभी को प्रक्षेपित किया जा चुका है। आदित्य L1 को भी इसे प्रक्षेपित किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा के लिए उत्तरदायी है? DICU, NRSC, PRL या SAC? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, NRSC जो है यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा के लिए उत्तरदायी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो है NRSC जो हैदराबाद में है, यह जो है इसके लिए उत्तरदायी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निसार बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। निसार उपग्रह मिशन किस दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है? नासा या ESA, नासा या रॉसकॉम, इसरो या जाक्सा या नासा या इसरो? नासा और इसरो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, यह जो है नासा और इसरो का जो संयुक्त पहल है निसार। इसका जो फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म है और इसे जो है इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है और यह डेट है 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। और इसमें जो है दो आवृत्ति के रडार, एक आपका एल बैंड है, दूसरा आपका एस बैंड है। एल बैंड को जो है नासा विकसित कर रहा है। यह जो है वन आच्छादन, बर्फ और मिट्टी की प्रवेश कर सकता है और उसके जो अध्ययन के लिए उपयोगी। दूसरा आपका बैंड यस बैंड, इसे जो है इसरो विकसित कर रहा है। इसमें फसलें, आर्द्रभूमि और सतही विशेषज्ञ निगरानी करेगा। यह जो है पृथ्वी के अवलोकन का कार्य करेगा। तो यह जो है नासा और इसरो का संयुक्त पहला आपका निसार है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यूपीपीएससी प्री 2026 कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यूपीपीएससी प्री 2026 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लेंस ग्रुप, इसकी फीस 9,000 रुपये। इसमें जो है यूपीएससी बेसिक नोट, समरी, 3 स्टेज स्ट्रेटजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन, लिस्टिंग टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, कंप्लीट डाउट क्लेंस दिया जाएगा। सीसैट के जो है जितना प्री 2026 को जरूरी सब कुछ आपको इसमें दिया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया तो प्री के लिए कोई अलग ग्रुप ज्वाइन नहीं करना आपको। यूपीएससी 2026 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डाउट क्लेंस की फीस 6500 रुपये। इसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप नो डाउट क्लेंस नो टेस्ट सीरीज की फीस 4,000 रुपये। उसमें 9,000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी। स्टडी मटेरियल सेम रहेगा और सारा वही दिया जाएगा। यूपीएससी 2026 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर्स की फीस 5,000 रुपये है। इसमें 35 टेस्ट मिनिमम कराए जाएंगे, 20 आपके सेक्शन वाइज होंगे, 15 फुल एंड टेस्ट होंगे। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर, जीएस सब्जेक्ट वाइज, एमसीक्यू, बैंक, बजट, इकोनॉमी सर्वे, यूपी और इंडिया का मिसलेनियस टॉपिक वाइज पीडी दी जाएगी। यूपीएससी 2026 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2,000 रुपये। इस ग्रुप में कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया और यूपी के दोनों दिया जाएगा। ऊपर वाले किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको यूपीएससी 2026 के पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर किसी को यूपीएससी 2026 प्री के लिए सिर्फ पेड क्विज ज्वाइन करना है तो उसके लिए 1200 पेमेंट करके जो है आप इससे जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें हमारा 3 दिए गए नंबर है
856488056075230752386445 पर कॉल या व्हाट्सएप कर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन? तो काफी चर्चा में रहता है आपका राफेल, तो ये आपको फ्रांस से भारत ने खरीदा। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। और उसमें भी फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, इसने डेवलप किया है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। त्रिशूल मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से हवा, सतह सतह, एंटी टैंक या क्रूज? तो त्रिशूल जो मिसाइल यह सतह से हवा में प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल है और यह जो है एक क्विक रिएक्शन मिसाइल है। सतह से हवा की यह मिसाइल आपके त्रिशूल मिसाइल, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? रूस, फ्रांस, इजराइल, अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। यह जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। नाम इसका ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदी है आपकी रूस की, इसके नाम पर रखा गया। यह जो है फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल के सिद्धांत पर, भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें जो मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, एक बार आप जो है इसे लॉन्च कर देंगे। ए ऑप्शन इसका सही है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किसने किया था? एपीजे अब्दुल कलाम, वी एस अरुणाचलम, डॉक्टर आर चिदम्बरम या सतीश धवन? इसका जो सही आंसर है इस ए ऑप्शन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है और इसका जो अंग्रेजी में आईजीएमडीपी इसे कहते हैं। और वर्ष 1983 में यह शुरू हुआ था कलाम जी के नेतृत्व में और यही कारण जो है इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन, रिचर्ड फाइनमैन, नोरियोता निगुची या बोहर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी रिचर्ड फाइनमैन को जो है नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1959 में अपने प्रसिद्ध व्याख्या देयर इज प्लेंटी ऑफ द रूम एट द बॉटम में परमाणु और अणुओं को व्यक्तिगत रूप से नियंत्रित करने की अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। रिचर्ड फाइनमैन जिन्हें नैनो टेक्नोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2005, 7, 2009 या 2010? तो भारत में जो है नैनो टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था वर्ष 2010 में। सॉरी इसका जो है भारत में नैनो टेक्नोलॉजी जो मिशन शुरू हुआ था वो 2007 में शुरू हुआ था। इसका जो ऑप्शन बी है ये आपका सही आंसर है। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 2007 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या दिल्ली? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा में स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का और जेनेवा आपके स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड में जो है स्थित है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल आईपीआर पॉलिसी कब जारी की गई? 2013, 16, 2019 या 2022? यह जो शुरू की गई थी, ये जारी की गई थी, ये आपका 2016 में शुरू की गई थी। भारत की राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति जो है यह 2016 में जारी की गई थी। इस प्रकार जो है आज हम लोग 20 प्रश्न कवर कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 20 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।